तुम नियमित रूप से साधन भजन कर रहे हो, यह जानकर बहुत आनंदित हुआ। 2 वर्ष तक इसी तरह नियमित अभ्यास करने पर उसका फल समझ पाओगे। तुम्हारी तबीयत खराब है, अधिक देर तक बैठने की ज़रूरत नहीं है। पहल धीरे धीरे अभ्यास करना बहुत अच्छा है। आज मैं काम में हूँ, इसलिए अधिक न लिख सका। स्वामी जी के ढाका जाने के संबंध में मैंने कुछ नहीं सुना है, फिर भी शीतकाल में यहाँ आने पर जा सकते हैं। वे स्वयं सदाशिव हैं, उनकी इच्छा अनिच्छा कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के आग्रह करने पर अवश्य ही जाएंगे। हम लोगों की जाने की काफ़ी इच्छा है। यथा समय तुम्हें लिखूंगा। यहाँ कुछ दिन खूब बारिश हुई है। हम लोगों के नए मठ में फिलहाल रहने लायक मकान बनना चालू हुआ है। 2-3 माह में पूरा हो जाने की आशा है तुम अच्छे हो। प्रेम और शुभकामनाओं सहित तुम्हारा ब्रह्मानंद। 7वां पत्र। बेलूर मठ, 22 मई 1903। प्रिय, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र पाकर विशेष आनंदित हुआ और विस्तृत समाचार भी मालूम हुए। तुम्हारी तबीयत अब अच्छी है, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पार्सल द्वारा तुमने जो माला के मनके भेजे हैं वे मुझे मिले। मनके बड़े ही सुंदर हैं, बहुत अच्छे लगे, किंतु गुथने पर दिखा कि माला बहुत ही छोटी हुई है। जप करने में थोड़ी असुविधा होती है। यदि तुम इतने ही मनके और शीघ्र भेज सको तो बहुत ही अच्छा हो। मैं आषाढ़ के प्रारंभ में वाराणसी आदि स्थानों को जाऊंगा। 3-4 माह तीर्थादि दर्शन और साधन भजन में बिताऊंगा, ऐसा निश्चय किया गया है। श्री गुरुदेव की जो इच्छा हो वही होगा। वैराग्य हुए बिना ठीक भगवत भाव धारण नहीं किया जा सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिसके जितना वैराग्य है वो उसी मात्रा में शांति पाता है। श्री रामकृष्ण देव सचमुच ही विवेक और वैराग्य की मूर्ति थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे उनकी महिमा समझ पा रहा हूँ। शास्त्रों में विवेक वैराग्य की बात पढ़ी है, किंतु श्री रामकृष्ण देव में उसे जाज्वल्यमान देखा है। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है कि यह सब देखने सुनने के बावजूद जीवन में उसे उतार न सके। मठ में एक कुआं खोदा जा रहा है, इसलिए बड़ा व्यस्त हूँ। कैसे हो बीच बीच में लिखकर आनंदित करना। प्रेम और शुभकामनाओं सहित तुम्हारा ब्रह्मानंद। 8वां पत्र। श्री गुरुदेव शरणम, भद्रक, उड़ीसा। रथ यात्रा 14 जुलाई 1915। प्रिय, सोचा था कि तपस्या आदि में रमकर हम लोगों को भूल गए हो, किंतु देखता हूँ बात वैसी नहीं है। हम लोगों की थोड़ी थोड़ी याद बनी हुई है। जो हो, तुम तपस्या के लिए वाराणसी जा रहे हो, जाओ, पर हम लोगों को भी जरा वहाँ खींचना, जिससे हमारा भी वहाँ जाना हो सके। आहा, कैसा स्थान! किसकी साधना होती वहाँ जाकर वास करने की। मैं जिसे देखता हूँ उससे ही कहता हूँ, जाओ वाराणसी जाकर तपस्या करो। वाराणसी तपस्या का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। मुझे जब भी वाराणसी की याद आती है, इच्छा होती है तत्क्षण सब छोड़ छाड़कर वहाँ चला जाऊँ। अंतिम जीवन वाराणसी वास करते हुए बिताऊं, यह मेरी प्रबल इच्छा है। वाराणसी की याद आने पर और कोई व्यर्थ की बात अच्छी नहीं लगती। अधिक और क्या कहूँ, एकांत में स्थिर बैठकर भगवत प्रेम में विभोर होना ही वाराणसी वास का चरम फल है। प्यार और शुभेच्छा जानना। सस्नेह, तुम्हारा ब्रह्मानंद। 9वां पत्र। श्री रामकृष्ण शरणम, भद्रक, उड़ीसा, 1915। चिरंजीव, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। श्री भगवान की इच्छा से तुम में साधन भजन करने की इच्छा जगी है और तुम्हें अनुकूल स्थान मिला है, यह जानकर आनंदित हुआ। सभी उनकी इच्छा से हुआ है। सब बातों में जब सुविधा हुई है तब समय का सदुपयोग करो। समय फालतू मत बिताना। बड़े बड़े प्रश्नों से सिर गरम न कर कुछ काम करो। मेहनत करने से ही वस्तु लाभ होता है, यह विश्वास कर काम में लग जाओ। मेहनत करने से वस्तु लाभ होता है। परिश्रम न कर केवल बड़े बड़े प्रश्न कर जीवन बिताने से कुछ भी फल नहीं होता।
सभी प्रकार की सुविधा जब हुई है तो कुछ दिन साधन भजन में डूबे रहो, कम से कम 1 वर्ष। देह मन शुद्ध होगा, उनकी कृपा की धारणा कर सकोगे। व्यर्थ के कर्म में, व्यर्थ की चिंता में मन न लगा, कुछ दिन उन्हीं को लेकर रहो, यही मेरी इच्छा है। सर्वदा जब ध्यान स्मरण मनन करना, लोगों को इकट्ठा कर गपशप न करना या दूसरे को उपदेश मत देना। एक्स के समान तपस्या करने से नहीं चलेगा। शरीर अभी भी स्वस्थ है, मन में अभी भी विषय की किसी प्रकार की छाप नहीं पड़ी है। इस समय काम समेट लो। अभी मन को तैयार न कर सकने से बाद में कुछ करना कठिन होगा। उपदेश देने या गपशप करने के लिए बाद में यथेष्ट समय पाओगे। सारा जीवन रहेगा। अब जी जान से लग जाओ। व्याकुल हृदय से उनके निकट प्रार्थना करो। वे सभी प्रश्नों की मीमांसा कर देंगे। तुम्हारे प्रश्नों का यथासंभव उत्तर नीचे दिया है। इसी तरह कुछ दिन चल सकने से यथेष्ट कल्याण होगा। प्रश्न: 24 घंटे में कितना समय जप ध्यान करना उचित है और कितना समय पूजा पाठ में लगाना? उत्तर: जप ध्यान और पूजा पाठ में जितना समय लगाया जा सके उतना ही कल्याण होगा। जो लोग केवल साधन भजन लेकर रहना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 15-16 घंटे जप ध्यान करना चाहिए। अभ्यास के साथ समय और भी बढ़ जाएगा। मन जितना भीतर की ओर जाएगा उतना ही आनंद पाओगे। साधन भजन में एक बार आनंद मिलने से किसी भी दशा में उसे फिर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तब कितने समय तक क्या करना होगा, इस प्रश्न की मीमांसा मन स्वयं ही कर देगा। जब तक मन की ऐसी अवस्था न हो तब तक इसका विशेष प्रयत्न करो कि 24 घंटे में कम से कम 2/3 समय जब ध्यान में कटे। शेष समय में सद्ग्रंथ का पाठ करना और इसका चिंतन करना कि जब ध्यान के समय मन में कितने प्रकार के विचार उठते हैं, मन कितना स्थिर होता है आदि। सिर्फ आंख कान बंद कर 1-8 घंटा जब ध्यान करने से ही सब नहीं हो जाता। उनके बारे में विशेष रूप से चिंतन आवश्यक है। इस प्रकार चिंतन करने पर मन की अवस्था अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और मन में जो सब बुलबुले उठते हैं उन्हें त्याग देने की चेष्टा की जा सकती है। इस प्रकार क्रमशः त्याग के द्वारा जब मन शांत हो जाएगा तभी ठीक ठीक जप ध्यान होगा। इस अवस्था को पाने के लिए जप ध्यान करना पड़ता है। जप ध्यान का उद्देश्य है मन को शांत करना। जप ध्यान करके भी यदि मन शांत न हो, यदि आनंद न मिले, तो समझना होगा कि जप ध्यान ठीक नहीं हो रहा है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जिन्होंने तुम्हारे भोजन आदि की व्यवस्था की है, वे तुम्हारे शुभ कर्मों का फल कुछ पाएंगे। अतः संचय इतना होना चाहिए कि खर्च होने पर स्वयं के लिए कुछ बचे। प्रश्न: मन कई बार जप ध्यान करना नहीं चाहता। ऐसे समय में जप ध्यान छोड़कर पाठ इत्यादि करना उचित है या बलपूर्वक जप ध्यान करना? उत्तर: मन परिश्रम करना नहीं चाहता, सब समय सुख ढूंढता है। कुछ पाने के लिए परिश्रम करना होगा। पहली अवस्था में अभ्यास दृढ़ करने के लिए बलपूर्वक जप ध्यान आदि करना होगा। यदि बहुत समय तक बैठे रहने से कष्ट का अनुभव हो तो लेटकर जप करना, नींद आने पर घूमते घूमते करना। इस प्रकार अभ्यास को सुदृढ़ बना लेना और मज्जागत कर लेना होगा। मन न लगे तो क्या छोड़ देना चाहिए? इस तरह चलने से तो कभी भी अभ्यास दृढ़ नहीं होगा। मन के साथ अच्छी खासी लड़ाई करनी होगी। इस प्रकार के प्रयत्न का नाम ही साधना है। मन को वश में लाना ही साधना का लक्ष्य है। प्रश्न: प्राणायाम, आसनादि, हठ योग की क्रियाएं थोड़ी बहुत करने की विशेष आवश्यकता है क्या? उत्तर: अभी ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका नाम जपो, प्रार्थना करो, स्मरण मनन करो। तुम्हारे लिए जो आवश्यक होगा वे ही करा लेंगे, ऐसा विश्वास रखो। प्रश्न: पूजा पाठ में कितना समय और जप ध्यान में कितना समय बिताना ठीक है? नींद कितनी आवश्यक है? उत्तर: 24 घंटे में से कम 2/3 हिस्सा जप ध्यान के लिए और बाकी 1/3 हिस्सा पूजा पाठ, चिंतन
नित्य कर्म और विश्राम के लिए रखना अच्छा होगा। स्वस्थ शरीर को 4 घंटे की नींद पर्याप्त है। किसी किसी को 1-2 घंटे अधिक नींद की आवश्यकता होती है। 5 घंटे से अधिक नींद रोग की सूचक है। अधिक सोने से शरीर का विश्राम नहीं होता, बल्कि वो खराब होता है, अनिष्ट करता है। साधक के लिए सोकर समय नष्ट करना ठीक नहीं।